ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का मैथमेटिक्स के 19 रॉन्ग क्वेश्चंस में से फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि एनटीए ने जो आंसर्स डिक्लेयर किए हैं इस क्वेश्चन का वो आंसर नहीं है। एनटीए का आंसर करेक्ट हो जाता यदि क्वेश्चन में उन्होंने डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस की जगह आइडेंटिकल ऑरेंजेस बोला होता, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में क्लियरली डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस बोल रखा है, इसलिए 171 आंसर करेक्ट नहीं है। तो आपकी क्लैरिटी के लिए इस क्वेश्चन को मैं दो बार करूंगा, एक बार डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस को यूज करते हुए और दूसरी बार मैं सपोज करूंगा कि ऑरेंजेस जो है वो आइडेंटिकल हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस दे रखा है, इसलिए पहले मैं डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि the number of ways of giving 20 distinct oranges to 3 children such that each child gets at least one orange is। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा और वो फॉर्मूला ये है कि सपोज मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं और r डिफरेंट प्लेसेस हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं n डिफरेंट थिंग्स r डिफरेंट प्लेसेस, और हमने n डिफरेंट थिंग्स को आर डिफरेंट प्लेसेस में ऐसे रखना है कि हर एक प्लेस पे कम से कम एक चीज जरूर आए। एक्चुअली इसमें 4 वैरायटीज हैं। एक वैरायटी है डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट प्लेसेस, दूसरी वैरायटी है आइडेंटिकल थिंग्स डिफरेंट प्लेसेस, तीसरी वैरायटी है डिफरेंट थिंग्स आइडेंटिकल प्लेसेस और फोर्थ वैरायटी है आइडेंटिकल थिंग्स आइडेंटिकल प्लेसेस। तो वैसे तो आपको ये सारे केसेस और उनकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंटली मैं केवल इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है उतना बता रहा हूं। और इस फॉर्मूले का यदि आपने प्रूफ देखना हो और बाकी सारे केसेस को भी समझना हो तो इसके लिए आपको मेरा परमुटेशन कम्बिनेशन का जेईई लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा। सबसे पहले ये याद रख लो कि सपोज मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, r डिफरेंट प्लेसेस हैं और हमने n डिफरेंट थिंग्स को r डिफरेंट प्लेसेस में ऐसे रखना है कि हर एक जगह पे कम से कम एक चीज जरूर आए। तो नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं n डिफरेंट थिंग्स एंड r डिफरेंट places. Number of ways in which I can put the things into places such that every place should have at least one thing. The formula is r to the power n minus rc1 r minus 1 to the power n plus rc2 r minus 2 to the power n minus and so on up to last is minus 1 to the power r minus 1 rc r minus 1। और क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू 20 हो गई और r की वैल्यू 3 हो गई, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर आएगा 3 to the power 20 minus 3c1 2 to the power 20 plus 3c2 into 1 to the power 20, that is 3 to the power 20 minus 3 into 2 to the power 20 प्लस 3। आप देख सकते हो कि ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इंटीग्रल टाइप क्वेश्चन में इस आंसर को तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन गलत है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए एक वे सजेस्ट करते हैं, दिखने में वो वे बिल्कुल ठीक नजर आता है लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग है। पहले मैं उन बच्चों का आर्गुमेंट बता देता हूं। इस आर्गुमेंट को समझने के लिए ये छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी। सपोज मेरे पास 7 डिफरेंट थिंग्स हैं, 4 डिफरेंट प्लेसेस हैं, इन 7 चीजों को इन 4 प्लेसेस में रखना है, कोई भी चीज कहीं भी चली है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 7 चीजें किसी भी प्लेस पे जा सकती हैं। तो ऐसे केस में तो नंबर ऑफ वेज निकालना बहुत ही आसान है। फर्स्ट थिंग को 4 में से किसी भी प्लेस पे रखा जा सकता है, तो फर्स्ट थिंग को रखने के 4 वेज, सेकंड थिंग को रखने के भी 4 वेज, थर्ड थिंग को रखने के भी 4 वेज, तो ये आएगा 7 टाइम्स, दैट इज 4 टू द पावर 7। मतलब कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होगा यदि मैं बोलता हूं 7 चीजों को 4 प्लेस में रखना है, किसी भी प्लेस पे कितनी भी चीजें आ सकती हैं। तो
नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 4 टू द पावर 7। ये छोटी सी बात तो आपको पता ही होगी। अब एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट ज्यादातर बच्चे बोलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं ये एक्चुअली गलत है, लेकिन आर्गुमेंट में गलती क्या है आप उसको सोचो, लेकिन पहले मैं आपको उनका आर्गुमेंट बता देता हूं। वो स्टूडेंट्स लोग ये बोलते हैं कि यदि मेरे को 7 चीजों को 4 प्लेसेस में रखना है और यदि कंडीशन दे रखी हो कि हर एक प्लेस पे कम से कम एक चीज होनी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि पहले मैं 7 में से कोई 4 चीजें चूज कर लेता हूं और उन 4 चीजों को 4 प्लेसेस में हम 4 फेडरल वेज में रख सकते हैं। बाकी की रह गई 3 चीजें। अब ये 3 चीजें ये 4 प्लेसेस में जैसे मर्जी चली जाए। सपोज 4 प्लेसेस ये थे, अब मेरे पास 3 चीजें रह गई हैं, क्योंकि मैंने हर एक को एक एक चीज दे दी है, मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशन बोली थी हर एक पे कम से कम एक चीज होनी चाहिए। तो जब मैंने 7 में से 4 चीजें चूज कर ली, उनको 4 फेडरल वेज में यहां अरेंज कर दिया, तो ये कंडीशन तो पूरी हो गई कि हर एक प्लेस पे कम से कम एक चीज हो गई। बाकी की रह गई 3 चीजें। वो 3 चीजें इन 4 प्लेसेस में जैसे मर्जी चली जाए। तो फर्स्ट थिंग को जाने के नंबर ऑफ वेज हो गए 4, सेकंड को भी जाने के नंबर ऑफ वेज 4, थर्ड थिंग को जाने के भी नंबर ऑफ वेज 4। लेकिन एक्चुअली ये आंसर गलत है। गलती क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा आपके सोचने के लिए, लेकिन इसकी पूरी डिटेल के लिए आपको मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जेई लेवल का वीडियो लेक्चर देखना होगा, क्योंकि इसका आर्गुमेंट समझने के लिए आपको और भी बहुत सारी बातें मेरे को बतानी होंगी, जिन सबको इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए इसी वे से मैं इस क्वेश्चन को भी करके दिखाता हूं। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो वे है ये गलत आंसर देगा, लेकिन मिस्टेक आप निकाल सको इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से इस गलत वे से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। और क्योंकि वो गलत वे होगा इसलिए आंसर तो मैच नहीं करेगा, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं और आपने कहां गलती निकालनी है। जो स्टूडेंट्स रॉन्ग आर्गुमेंट देते हैं उनके हिसाब से यदि मेरे को 20 चीजों को 3 प्लेस में रखना है कि हर एक प्लेस पे कम से कम एक चीज हो, उसके लिए उनका आर्गुमेंट होगा कि पहले 20 में से हम कोई 3 ऑरेंजेस चूज कर लेते हैं, उन 3 ऑरेंजेस को 3 प्लेसेस में 3 फेडरल वेज में अरेंज कर सकते हैं और बाकी के रह गए 17 ऑरेंजेस। 17 ऑरेंजेस जो हैं उनको 3 प्लेसेस में जैसे मर्जी रख दिया जाए, हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी। इसलिए बाकी के रह गए जो 17 ऑरेंजेस उनको 3 प्लेसेस में प्लेस करने के नंबर ऑफ वेज हो गए इंटू 3 और ये आएगा 17 टाइम्स। ये इसके बराबर नहीं आएगा, ये गलत है। और अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं। सपोजिंग दैट द ऑरेंजेस आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल ऑरेंजेस के लिए नंबर ऑफ वेज निकालने हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला ये है कि सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk इक्वल टू n एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के मेरे को टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस निकालने हैं। मतलब कि सपोज एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, और हमने इसके नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस निकालने हैं। नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन का मतलब है कितने ट्रिपलेट्स ऐसे होंगे जिसमें पहला नंबर x की वैल्यू होगी, दूसरा नंबर y की वैल्यू होगी, तीसरा नंबर z की वैल्यू होगी, और इन तीनों का सम जो है वो 10 होगा। फॉर एग्जांपल इसका एक सॉल्यूशन है 3 2 5, इसका एक और सॉल्यूशन है 3 5 2। ध्यान रखो ये वाला सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें y 5 है, इसमें y 2 है। फॉर एग्जांपल एक और सॉल्यूशन है 8 1 1। ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो मेरे को बताना यह है कि इसके नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस 10 - 1 c 3 - 1 दैट इज 9c2 दैट इज 36। तो ऐसे कुल मिला के इसके 36 नेचुरल सॉल्यूशन हो गए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड सो ऑन। और अब मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं अंडर द सपोजिशन दैट यहां पे आइडेंटिकल ऑरेंजेस लिखा हुआ है। उस केस में क्वेश्चन को करने के लिए सपोज
x1 is the number of oranges given to first boy, x2 is the number of oranges given to second boy, x3 is the number of oranges given to third boy, and sum of the number of oranges is 20. तो क्योंकि कहा गया कि हर एक बच्चे को कम से कम एक ऑरेंज मिलना चाहिए, तो x1, x2, x3 की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ solutions of this equation will be the number of ways of distributing 20 identical oranges among 3 children. इसके number of natural solutions हो गए 20 minus 1 c, 3 minus 1 that is 19c2, और 19c2 का मतलब 19 into 18 by 2 that is 19 into 9 that is 171, और एनटीए वालों ने 171 ही आंसर दिया है। मीन्स क्लियर है, उन्होंने सॉल्व करने के टाइम सपोज किया है कि ऑरेंजेस आर आइडेंटिकल। हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हों कि इस सॉल्यूशन में मैंने आइडेंटिकल ऑरेंजेस वर्ड को कहां यूज किया है। मतलब कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी आ रही हो कि पिछले वाला वे और ये वाला वे में डिफरेंस क्या है। वैसे तो समझ आ गया कि पिछले वाला वे के लिए डिफरेंट ऑरेंजेस होंगे तब एप्लीकेबल है, ये वाला वे आइडेंटिकल ऑरेंजेस होगी तब एप्लीकेबल है। लेकिन थोड़ा और क्लियरिटी के लिए मैं बताऊंगा कि मैंने आइडेंटिकल ऑरेंजेस को यहां कैसे यूज किया है। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के मैंने देखा है कि 171 सॉल्यूशंस हैं। 171 सॉल्यूशंस में से फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन होगा से 7 to 11। इसका मतलब है फर्स्ट बॉय को 7 ऑरेंजेस मिले, सेकंड बॉय को 2 ऑरेंजेस मिले, थर्ड बॉय को 11 ऑरेंजेस मिले। मतलब ये एक वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया। एक और एग्जांपल ले लो से 2 14 4। इसका मतलब फर्स्ट बॉय को 2 मिले, सेकंड बॉय को 14 मिले, थर्ड बॉय को 4 मिले। ध्यान दो इस बात पे, जब मैं ये बोल रहा हूं कि इसको 2 मिले, इसको 14 मिले, इसको 4 मिले, तो ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन यदि ऑरेंजेस डिफरेंट होते तो इस एक सॉल्यूशन से बहुत सारे और सॉल्यूशन बन जाते। क्योंकि जब मैंने बोला इसको 2 मिले, इसको 14 मिले, इसको 4 मिले, ये एक सॉल्यूशन तब गिना जाएगा यदि ऑरेंजेस आइडेंटिकल होंगे। यदि डिफरेंट ऑरेंजेस होंगे तो उस केस में इस एक सॉल्यूशन से बहुत सारे और सॉल्यूशन पैदा हो जाएंगे। क्योंकि तब इस बात की भी इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि इसको 2 ऑरेंज तो मिले, लेकिन कौन से 2 ऑरेंज मिले। मतलब ये वाला एक सॉल्यूशन कितने और सॉल्यूशन पैदा कर देगा, वो ये होगा 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको 2 मिले तो इसका मतलब है गया पहले 20 में से 2 ऑरेंज चूज करके मैंने पहले बॉय को दे दिए, बाकी क्या रह गए 18 में से 14 चूज करके मैंने सेकंड बॉय को दे दिए, तो बाकी रह गए 4 में से 4 चारों के चारों मैंने थर्ड बॉय को दे दिए। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो एक ही बात। मतलब कि इस एक सॉल्यूशन से इतने सॉल्यूशंस पैदा हो जाएंगे यदि ऑरेंज डिफरेंट हुए। ऐसे ही इस एक सॉल्यूशन से अगेन बहुत सारे सॉल्यूशन पैदा हो जाएंगे। तो आइडेंटिकल ऑरेंज होगा तो ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है। लेकिन डिफरेंट ऑरेंज होंगे, इस एक सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशन पैदा होंगे, इस एक सॉल्यूशन से इतने सॉल्यूशन पैदा हो जाएंगे। लेकिन ऐसे करना तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा कि पहले 171 केसेस बनाए जाएं और हर एक के लिए फिर इस फॉर्म में आंसर लाया जाए और उनको फिर ऐड किया जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे करना बहुत लेंथी हो जाएगा कि इसके 171 सॉल्यूशन बनाए जाएं और फिर इसके एक सॉल्यूशन से जितने सॉल्यूशन पैदा होंगे वो बनाए जाएं, वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे और उन सबको फिर ऐड किया जाए। दैट इज टू मच लेंथी। उसका डायरेक्ट वे क्या है, वो ये है जिसमें मैंने फॉर्मूले के अंदर ही सपोज कर लिया था कि ऑरेंजेस आर डिफरेंट। हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर ना हो रहा हो। एक्चुअली ये समझने के लिए आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जेईई मेन लेवल में क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि ज्यादातर बच्चों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर वीक होता है, इसलिए हो सकता है कि उन बच्चों को ये सॉल्यूशन समझने में दिक्कत आ रही हो। तो उन बच्चों को मैं बस ये बोलूंगा कि पहले अपना जेईई मेन लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर को स्ट्रांग बना लो, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी।
या फिर आप मेरा जेई मेन लेवल का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं वो आप देख लो, उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा। वैसे तो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि मैंने कहा होता कि 20 डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, उनको मैंने 3 बच्चों में बांटना है और बच्चे एक दूसरे के क्लोन हैं, मतलब कि बच्चे बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। और फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, 20 ऑरेंजेस भी आइडेंटिकल हैं, 3 बच्चे भी आइडेंटिकल हैं और इन ऑरेंजेस को मेरे को बच्चों में बांटना है, हर एक बच्चे को कम से कम एक ऑरेंज मिलना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।